झाबुआ जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें झाबुआ न्यूज यूट्यूब चैनल। झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीटों के नतीजे कल यानी 3 दिसंबर को आ चुके हैं। जिले के अगर तीनों विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर शुरुआत में झाबुआ जिले के तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने बढ़त बना ली और आखिरी में जाकर नतीजा ये हुआ कि झाबुआ जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और एक पर भाजपा अपना कमल खिलाने में कामयाब हुई है। सबसे पहले अगर हम झाबुआ विधानसभा सीट की बात करें, जहां से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही थी और शुरुआत में वो नजर भी आ रहा था। शुरुआत के 12 राउंड तक बीजेपी के उम्मीदवार भानु भूरिया आगे चल रहे थे, लेकिन 12 राउंड के बाद में कांग्रेस के विक्रांत भूरिया ने बढ़त बनाना शुरू की और धीरे धीरे हर राउंड में बढ़ती गई और आखिरी राउंड तक आते आते लीड 15,000 की हो गई। आखिरी में जाकर उन्होंने जीत दर्ज की। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य प्रत्याशियों की तो आप देखेंगे कि झाबुआ विधानसभा से 8 अलग अलग उम्मीदवार थे, लेकिन वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। भानु भूरिया जो बीजेपी उम्मीदवार थे, उनको हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने जीत दर्ज की है। करीब 15,693 वोटों से यह जीत दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम वोट शेयर भी देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर झाबुआ विधानसभा में काफी ज्यादा है, जहां कांग्रेस को करीब 49% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 42% वोट मिले हैं। विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे भी हैं। और जैसा कि पहले से ये कयास लगाया जा रहा था, हमने भी इसके पहले एनालिसिस किया था कि झाबुआ जिले की विधानसभा सीट है, उसमें से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा अपनी कामयाबी हासिल कर सकती हो और नतीजों में भी यही दिखा। बात करें थानला के अन्य प्रत्याशियों की तो भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी माजू सिंह डामोर किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार को तय करेंगे। ये बात भी पूर्व में निकलकर सामने आ चुकी है और साथ ही यह मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आई, तब मुकाबले काफी बड़ा हो गया था और वो बात चुनाव नतीजे में भी दिखाई दी है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के वीर सिंह भूरिया ने जीत दर्ज की है। वीर सिंह ने थांदला से कुल 1,05,197 वोट हासिल किए हैं, वहीं भाजपा के कल सिंह भाबर ने 1,03,857 वोट हासिल किए हैं। थांदला से वीर सिंह भूरिया 1,340 मतों से विजयी रहे, लेकिन जैसी वो दावे कर रहे थे वैसे जीत यहां दर्ज नहीं हुई है। जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि विक्रांत और वीर सिंह भूरिया एक तरफा कांग्रेस से सीट जीत सकते हैं। पेटलावद विधानसभा से बीजेपी ने जीत दर्ज की है और जैसा कि यहां पर मुकाबला माना जा रहा था कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोटों का नुकसान होगा, खासकर भारतीय आदिवासी पार्टी से, और वही चुनाव नतीजे में भी दिखाई दे रहा है। निर्मला भूरिया ने जीत दर्ज की है, वही कांग्रेस के वाल सिंह मीणा को हार का सामना करना पड़ा है। करीब 5,647 वोटों से निर्मला भूरिया ने जीत दर्ज की है। तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर बालू सिंह गामर ने 15,611 वोट हासिल किए हैं, लेकिन एक्सपर्ट यह मान रहे हैं कि कम से कम इसमें 10,000 वोट कांग्रेस के हैं। वही चुनावी नतीजों पर भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया ने भाजपा पदाधिकारी एवं नेताओं को स्वार्थ एवं गलत भावना से कार्य करने का चलते चुनाव में नुकसान होना बताया है। साथ ही कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया पर उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से आदत रही है चुनावी हथकंडे अपना कर जनता को गुमराह करने की, और इस बार भी उन्होंने चुनाव के एक दिन पहले रात में खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं अपनी गाड़ी पर हमला करवाकर साजिश के तहत इस घटना में भाजपा का हाथ बताया। इस वजह से भी चुनाव नतीजों पर असर पड़ा है। साथ ही अंतिम दिनों में इनके द्वारा बिजली कटौती करवाकर भी चुनावी नतीजों